हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अक्षय गुप्ता। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें आज हम पढ़ेंगे कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे? कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इसमें फर्स्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? टेबल सॉल्ट, या हम बोल सकते हैं इसे कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका केमिकल नेम क्या होता है। वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था, सोडियम क्लोराइड का एक नाम है कॉमन सॉल्ट और एक हम इसे बोलते हैं टेबल सॉल्ट, जो कि हमारे डाइट का मोस्ट एसेंशियल पार्ट है। क्या लिख रखा है? सोडियम क्लोराइड ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। ठीक है, केमिकली इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, NaCl कब फॉर्म होता है? जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होता है हमारा? सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है और H2O फॉर्म होता है। तो सोडियम क्लोराइड कब फॉर्म हुआ? जब NaOH की रिएक्शन किससे हुई? HCl से हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखा है हमें सी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो हमारा सी वाटर होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? NaCl प्रेजेंट होता है, यानी सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, जो कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सोडियम क्लोराइड तो प्रेजेंट होता ही है सी वाटर में। जो अदर सोल्यूबल सोल्ट हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब जो सी वाटर होता है हमारा, उसमें सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व फॉर्म में तो प्रेजेंट होता ही है। बाकी अगर मैं दूसरे सोल्ट्स की बात करूं तो वो क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे? क्लोराइड्स और सल्फेट्स। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, अब इन्हें जो सेपरेट किया जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को, जो दूसरे सोल्ट्स हैं उनसे सेपरेट किया जाता है सूटेबल मेथड से। अब हमने यहाँ पे एक लाइन दे रखी है कि जब NaCl प्योर फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब NaCl प्योर फॉर्म में होता है तो वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पर अगर मैं बात करूं, उसमें टाइम के साथ इंप्योरिटीज मिक्स होती जाती है और उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो कौन सी फॉर्म में होगा? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होगा। और टाइम के साथ उसमें इंप्योरिटी मिक्स हो जाती है तो वो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। अब अगर हम यूजेस की बात करें सोडियम क्लोराइड की या NaCl की, तो फर्स्ट यूज है हमारा एसेंशियल फॉर लाइफ। क्या यूज है? एसेंशियल फॉर लाइफ। मतलब ये लाइफ के लिए कैसे जरूरी है? एसेंशियल है। तो सोडियम क्लोराइड इज क्वाइट एसेंशियल फॉर लाइफ। बायोलॉजिकली इट हैज अ नंबर ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म सच एज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक तो हमारा ये कहां पे अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूं तो एक तो हमारा ये कहां पे काम आता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और एक यहां पर हमें देखना है ये किस में काम आता है? ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। NaCl किस में कन्वर्ट हो जाता है? HCl में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता ही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में काम में आता है? डाइजेशन में काम में आता है। फूड के डाइजेशन में काम में आता है। तो NaCl का एक यूज तो क्या है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम में आता है, और एक क्या है कि ये HCl में कन्वर्ट हो जाता है। और HCl किस में काम में आता है? हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में काम में आता है। ठीक है, एक चीज हमने देखी है कि जब हमें पसीना आता है यानी स्वेट आता है तो उससे क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का लॉस होता है। लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड अलोंग विद वाटर। स्वेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है और सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? जब स्वेट हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो उससे हमें क्या क्या, जब सोडियम क्लोराइड का लॉस होता है हमारे शरीर से, तो उससे एक तो मसल क्रैम्प होता है हमें। एक तो मसल क्रैम्प होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मसल क्रैम्प होता है, अगर कंपनसेट करने की बात करें हम, अगर सोडियम क्लोराइड के कंपनसेट की बात करें तो हम क्या करते हैं? इसको कंपनसेट करते हैं सॉल्ट प्रिपरेशन से। किससे कंपनसेट करते हैं? सॉल्ट प्रिपरेशन से। मतलब जब हमें स्वेट
जब हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो उससे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का लॉस होता है। सोडियम क्लोराइड का लॉस, उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ दूसरी चीज हम इनटेक करते हैं शरीर में, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा यूजेज में रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। क्या है, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। किसमें काम में आता है NaCl, जो बहुत सारे केमिकल होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, उसके रॉ मटेरियल के रूप में कौन काम में आता है, सोडियम क्लोराइड काम में आता है, यानी NaCl काम में आता है। तो सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो वेरी यूजफुल रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट केमिकल्स। डिफरेंट केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे कौन काम में आता है, सोडियम क्लोराइड काम में आता है। इसमें से कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में काम में आता है, एक वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में काम में आता है Na2CO3 डॉट 10H2O, एक बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन में काम में आता है NaHCO3। ठीक है, अगर मैं बात करूं NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस की, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट ब्राइन, एक चीज ध्यान रखना, जो कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, यानी NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, यानी NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, जिससे हमें क्या क्या मिलता है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है NaOH मिलता है, एक हमें क्या मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है, और एक हमें क्या मिलती है हाइड्रोजन गैस मिलती है। हम क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सॉल्यूशन का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, एक क्लोरीन मिलता है, और एक हाइड्रोजन गैस मिलती है। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर यहाँ लिख रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो हम NaCl का क्या करवा रहे हैं, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद की। ये क्या है, ये कंप्लीट रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद की। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस, NaCl सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो जो कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास आती है, क्या क्या आती है, NaCl हमने लिया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवा रहे हैं, H2O है हमारा, तो क्या क्या प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, एक क्लोरीन गैस मिलती है, और एक हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगर मैं बात करूं ये जो रिएक्शन है हमारी कंप्लीट रिएक्शन, या जो ये प्रोसेस है जो हमारा, इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस इंक्लूड होती है, तो मैं अगर बात करूं फर्स्ट रिएक्शन की, देखो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करवाया, तो NaCl किस में डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आयन है। अब नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, क्लोरीन की रिएक्शन होगी। क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो कैथोड पे किसकी रिएक्शन होगी, कैथोड पर रिएक्शन होगी H2O जो है, जो हमारा वाटर है, वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये इसने एक्वायर किए या गेन किए, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा यहां पर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया और OH- आयन में कन्वर्ट हो गया। तो एनोड पर तो किसकी रिएक्शन हुई, क्लोरीन की रिएक्शन हुई, और कैथोड पर किसकी रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई। हाइड्रोजन मतलब H2O की रिएक्शन हुई। और अब जब इन दोनों की बात करें, क्लोरीन और H2 की बात करें, तो अब हमारा क्या रिमेनिंग बच गया, एक तो सोडियम आयन रिमेनिंग बच गया, और ये एक हाइड्रोक्साइड आयन रिमेनिंग बच गया। इन दोनों से हमारा क्या फॉर्म हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, जो कि एक क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। तो दोबारा से अगर मैं रिवाइज करवाऊं आपको, तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन थी हमारी, कौन सी, NaCl का हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। NaCl के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। NaCl का हमने कराया इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हमारा क्या क्या प्रोडक्ट मिला हमें, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, एक क्लोरीन गैस मिला, और एक हाइड्रोजन गैस मिली। अगर इसमें रिएक्शंस क्या क्या हुई इस प्रोसेस में, तो हम देखते हैं NaCl किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ और Cl- पे।
अगर मैं एनोड की बात करूं, पॉजिटिव एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस पे अगर मैं रिएक्शन देखूं तो क्लोरीन एनोड पर जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। और ये दो, अब क्या होगा, कैथोड पर किसकी रिएक्शन होगी, कैथोड पर जो है वाटर की रिएक्शन होगी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, और क्या मिल गई हमें, हाइड्रोजन गैस मिल गई, और एक हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर मिल गया हमें। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बचा और जो हमारे पास सोडियम आयन बचा, ये दोनों रिएक्शन करके हमारे क्या बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, यानी NaOH बना लेते हैं। तो एक यूज हमारा यहाँ पर क्या आया, एक यूज हम बोल सकते हैं NaCl का, कि कास्टिक सोडा, NaOH को हम क्या बोल सकते हैं, NaOH का एक नाम होता है क्या, कॉस्टिक सोडा। क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। तो NaCl एक हमारे यहाँ पर क्या काम आया, कॉस्टिक सोडा के प्रिपरेशन में काम में आया है। जैसा कि हमने बोला था कि NaCl जो होता है बहुत सारे डिफरेंट केमिकल के रॉ मटेरियल के रूप में काम में आता है। तो यहाँ पर ये क्या काम में आ रहा है, NaOH के प्रिपरेशन में काम में आ रहा है। कौन, NaCl काम में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यूज इसका है NaCl का लेदर इंडस्ट्री में। क्या है, लेदर इंडस्ट्री में। और लेदर इंडस्ट्री में किस काम में आता है, ये लेदर टैनिंग के काम में आता है। अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने देखा है, जब कोल्ड मतलब सर्दी का टाइम होता है, सीवियर कोल्ड होती है, तो जो ठंडी जगह होती है हमारी, वहां पर क्या हो जाती है, बर्फ जम जाती है। क्या हो जाती है, बर्फ जम जाती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, रोड को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, वहां पर रॉक सॉल्ट हम क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, यानी फैला देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो वो आइस जमा है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। देखिए, अब ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। क्या खत्म हुआ, सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट हमारा जो सॉल्ट है वो है, नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है कॉस्टिक सोडा। क्या है, कॉस्टिक सोडा। इसका केमिकल नाम में अगर बताऊं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका फॉर्मूला हम देखें तो क्या होता है, NaOH होता है। अगर NaOH की प्रिपरेशन की बात करें, NaOH के प्रिपरेशन की बात करें, तो हमने अभी पहले देखा था NaCl में क्या काम में आता है, NaOH की प्रिपरेशन में कौन काम में आता है, सोडियम क्लोराइड काम में आता है। वही प्रोसेस यहाँ पर होता है। देखिए लिख रखा है प्रिपरेशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो NaOH की प्रिपरेशन में कौन काम में आ रहा है, सोडियम क्लोराइड काम में आ रहा है। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर हमें क्या मिलता है, कॉस्टिक सोडा यानी NaOH मिलता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस होता है वो कौन से सेल में होता है, कास्टनर केल्नर सेल में होता है। किस में होता है, कास्टनर केल्नर सेल में होता है। जो NaOH का प्रिपरेशन है, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से जो हम NaOH बना रहे हैं, वो कौन से सेल में होता है, वो कास्टनर केल्नर सेल में होता है। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में कन्वर्ट हो गया और Cl- में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड हम देखें, मैंने आपको बताया था कि एनोड पर किसकी रिएक्शन होती है, एनोड पर किसकी रिएक्शन होती है, क्लोरीन की रिएक्शन होती है। और क्लोरीन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं, देखो Cl2 में कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास ये तो क्लोरीन की बात हुई, एक ये जो हमारे पास सोडियम आयन बचा, उस सोडियम आयन ने क्या किया, उस सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके, उस सोडियम आयन ने, ये सोडियम आयन है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब देखो एक चीज हमें ध्यान देनी है, यहां पर हमें दिख रहा है क्या, मरकरी दिख रहा है। अब यहां हमने मरकरी क्यों यूज किया, देखो मरकरी जो होता है, मरकरी क्या करता है, जो सोडियम की रिएक्टिविटी है उसको कम करने का काम आता है। देखो Na+ आयन था यहां पर हमारे पास, और यहां पर हमने क्या यूज किया, मरकरी यूज किया, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए यहां पर, और कौन सा कंपाउंड मिला हमें, सोडियम अमलगम मिला। क्या मिला, सोडियम अमलगम। अब जो ये सोडियम अमलगम होता है, ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें एक तो मेटल होती है, मेटल कौन सी होती है, सोडियम होती है, और एक मरकरी होता है। तो यहां पर जो ये सोडियम अमलगम है,
यहाँ पर हमने मरकरी क्यों यूज किया, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, यहाँ पे हमने मरकरी क्यों यूज किया, क्योंकि मरकरी से क्या होगा, जो सोडियम की रिएक्टिविटी है उसकी कम हो जाएगी, सोडियम की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस सोडियम अमलगम की वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल जाता है जो कि हमें चाहिए था, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक हमारी क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, और एक मरकरी यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रोसेस में क्या हुआ, मैं दोबारा से बता देता हूं। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवा रहे हैं, यानी सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवा रहे हैं, और वो तो सबसे पहले क्या होगा, NaCl कन्वर्ट होगा Na+ और Cl- में। एनोड पर किसकी रिएक्शन होगी, एनोड पर क्लोरीन की रिएक्शन होगी, और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये Na+ आयन बचा, Na+ आयन की रिएक्शन हुई मरकरी से, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे। अब यहाँ पे मरकरी क्यों यूज किया मैंने, मरकरी इसलिए यूज किया क्योंकि हमें सोडियम की रिएक्टिविटी को कम करना है। जो ये सोडियम अमलगम बना हमारा, सोडियम अमलगम एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि क्या करता है, सोडियम की रिएक्टिविटी को कम करने का काम करता है। और इस सोडियम अमलगम की रिएक्शन हुई H2O के साथ, और हमें क्या मिला, हमारा प्रोडक्ट मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, NaOH की यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कास्टिक सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखो एक तो हमें पता है NaOH क्या होता है, NaOH बेस होता है, बेस होता है, और ये एक तरह का क्या है, एल्कली। एल्कली मतलब ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। वाटर में सोल्यूबल जो बेसेस होते हैं उनको क्या हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये बेस है, देखिए ये एक तो होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और जब ये बेस है तो इसका टच कैसा होगा, सोपी टच होगा, क्या होगा, सोपी टच होगा। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी इसकी है कि हाईली सोल्यूबल है वाटर में, मैंने अभी बोला ये एक तरह का एल्कली है, यानी ये वाटर में सोल्यूबल है, तो ये वाटर में क्या होगा, हाईली सोल्यूबल होगा, और बिटर इन टेस्ट होगा, क्योंकि ये बेस है तो टेस्ट में क्या होगा, बिटर होगा। और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए ये कौन सी नेचर का होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की, देखो NaOH यहाँ पे हमने यूज किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक तो ये बेस हो गया हमारा NaOH, और अब एक एसिड हमने लिया H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बना हमारा प्रोडक्ट Na3PO4 जो कि एक सोल्ट है, और वाटर हमारा फॉर्म हुआ। अब दूसरी अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, NaOH की रिएक्शन कराई हमने HNO3 से, और जो कि HNO3 का एसिड है, यहाँ पर हमारा सोल्ट क्या बना, NNO3, और H2O फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस अगर हम देखें, रिएक्शंस विद एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, यहाँ ध्यान देना NaOH की रिएक्शन हो रही है CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ। आपको ध्यान होगा जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे CO2 यहाँ पे क्या है, जैसे SO3 यहाँ पे, CO2 और SO3 क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कौन सी नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ध्यान देना ये हो गया बेस NaOH, और ये एसिड इसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक हो गई। तो एक तरह से ये भी क्या हो गई, एक तरह से ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ये हमारा बना सॉल्ट Na2CO3, और क्या निकल गया हमारा H2O। अगर मैंने NaOH की रिएक्शन कराई SO3 से, ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये भी कौन सी नेचर का होगा, एसिड। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन। तो हमारा एक ये बन जाएगा सॉल्ट Na2SO4, और एक हमारा बन जाएगा H2O। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन बात करूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ, NaOH की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ हो रही है। देखो ZNO यहां पर हमारा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक मेटल से बना हुआ है। एम्फोटेरिक मेटल क्या होती हैं, एम्फोटेरिक मेटल वो होती हैं जो मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेती है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेती है। ऐसी मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। तो ZNO हमारा यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसने रिएक्शन करी किसके साथ, NaOH के साथ। तो हमारा क्या बना, Na2ZnO2, क्या बना, Na2ZnO2 और H2O। देखो Na2ZnO2 का नाम होता है सोडियम जिंकेट, क्या होता है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं SnO2, नेक्स्ट एग्जांपल है SnO2 की रिएक्शन हुई NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। तो हमारा क्या बना, Na2SnO3 और H2O।
अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, मतलब NaOH की रिएक्शन हम देख रहे हैं नॉन मेटल्स के साथ। अब नॉन मेटल में हमने लिया है पहले हेलोजन, क्या लिया है, हेलोजन लिया है। अब ध्यान देना यहां पर एक केस हम ले रहे हैं जब NaOH कैसा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है, क्या है, कोल्ड और डाइल्यूट है। तो NaOH की रिएक्शन, NaOH यहाँ पर कोल्ड और डाइल्यूट है, NaOH की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ हमने कराई, ब्रोमीन गैस के साथ हमने कराई, तो हमें प्रोडक्ट मिला NaBr सोडियम ब्रोमाइड, NaOBr और H2O, क्या मिला, NaBr मिला, NaOBr मिला और H2O मिला। और जब NaOH हमने लिया हॉट और कंसंट्रेटेड, अब यहाँ पर NaOH कैसा है, हॉट और कंसंट्रेटेड है, तो NaOH की रिएक्शन जब Br2 के साथ हुई तो हमें मिला एक तो NaBr मिला, एक NaBrO3 मिला और एक H2O मिला। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं NaOH की रिएक्शन हम करवा रहे हैं सल्फर के साथ, NaOH की रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फर के साथ, तो एक प्रोडक्ट हमें मिला Na2S, एक मिला Na2H2O3 और एक मिला H2O। अब अगर मैं बात करूं सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन के साथ NaOH की रिएक्शन मैंने करवाई और यहां पर हमें H2O भी लेना पड़ेगा, तो हमें मिला प्रोडक्ट Na2SiO3 और H2। तो सल्फर के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था Na2S, Na2H2O3 और H2O, और सिलिकॉन के साथ हमें मिल रहा है Na2SiO3 और H2 गैस। अगर मैं मेटल्स के साथ रिएक्शन की बात करूं NaOH की, देखिए NaOH की मेटल के साथ रिएक्शन मैंने करवाई, जैसे एक रिएक्शन है NaOH प्लस 2H2O प्लस 2Al, मतलब यहाँ पर NaOH की रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम के साथ, तो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है NaLO2 और 3H2, क्या मिलता है, NaLO2 और 3H2। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं, NaOH की रिएक्शन मैंने करवाई एल्यूमिनियम के साथ, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर हमने वाटर भी लिया था और यहां पर हमने वाटर नहीं लिया। जब वाटर हमने लिया तो हमारा प्रोडक्ट हमें मिला NaLO2, और जब वाटर हम नहीं ले रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है Na3AlO3 और H2 गैस यहां पर निकल गई। ये डिफरेंस है इन दोनों में। और नेक्स्ट अगर मैं देखूं जिंक के साथ NaOH की रिएक्शन मैंने करवाई, तो हमें मिला Na2ZnO2 और H2। देखो एक रिएक्शन हमने ऊपर भी देखी थी, देखो एक रिएक्शन हमने पहले देखी थी यहां पर जिंक के साथ, देखो यहां पर ZnO प्लस 2 NaOH क्या मिला था हमें, Na2ZnO2 मिला था और H2O मिला था। ध्यान देना यहां पर हमने ZnO लिया था और प्रोडक्ट हमें मिला H2O, देखो H2O यहां पर निकला था। अब इसमें और इस वाली रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, यहां पर हम ZnO ना लेके Zn ले रहे हैं और हमें प्रोडक्ट का यहां पर H2O की जगह क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्ट्स। NaOH की रिएक्शन सोल्ट के साथ क्या होती है, NaOH की रिएक्शन सोल्ट के साथ क्या होती है। देखो सोल्ट हमने लिया है यहाँ पे SnCl2 है ना, SnCl2, NaOH की रिएक्शन कराई इसके साथ तो हमें मिला SnOH का होल ट्वाइस, जो कि कौन से कलर का होता है, व्हाइट, और एक प्रोडक्ट हमें मिला NaCl। अब एक देखो NaOH की रिएक्शन हमने कराई SnOH के होल ट्वाइस के साथ, तो हमें मिला क्या प्रोडक्ट, Na2SnO2 और 2H2O, क्या मिला, Na2SnO2 और 2H2O। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो यहां पर प्रोडक्ट वो सॉल्ट है NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2 NaOH। अगर NaOH की रिएक्शन हमने इस सॉल्ट के साथ कराई तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Na2SO4 NH3 और H2O। ठीक है, सोडियम सल्फेट, अमोनिया और H2O वाटर। देखो ये तो रिएक्शंस की बात हुई। अगर मैं NaOH के यूजेस की बात करूं तो देखो एक तो ये यूज आता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में, एक काम में आता है मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में, एक ये काम में आता है मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, और आर्टिफिशियल सिल्क का एक और नाम होता है क्या, रेयन, क्या होता है, रेयन। और एक ये काम में आता है नंबर ऑफ केमिकल्स बनाने में। ठीक है, तो NaOH का यूज, पहला यूज क्या है, ये सोप के प्रिपरेशन में काम में आता है, पेपर के प्रिपरेशन में काम में आता है, आर्टिफिशियल सिल्क के प्रिपरेशन में काम में आता है, और बहुत सारे केमिकल्स के प्रिपरेशन में ये काम में आता है। सेकंड हम बात करें, ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी काम में आता है। थर्ड में अगर बात करूं, इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, किस में काम में आता है ये, बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में। नेक्स्ट यूज में बात करूं
ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है। देख, जैसा कि मैंने बोला था, ये आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के काम में आता है, यानी इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी है। और एक ये प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल में भी आता है काम में। ये इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल। और नेक्स्ट में बात करूं, इट इज यूज एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी में भी NaOH का यूज होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा वॉशिंग सोडा। क्या होगा? वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या टॉपिक होगा? वॉशिंग सोडा। तो आज हमने दो कंपाउंड पढ़े, एक तो एक सोडियम क्लोराइड पढ़ा और सेकंड हमने पढ़ा क्या? कॉस्टिक सोडा। तो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, वो हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। ठीक है, और तो यहां तक आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।